नमस्ते दोस्तों। आज हम आ गए हैं क्रम के भाव के अंतिम पड़ाव में, मतलब 12वें भाव में। तो 12वां भाव का महत्व क्या है, ये जानते हैं नीरजा तिवारी जी से। नमस्कार। नमस्ते मित्रों। भावों की श्रृंखला में अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं और जो जीवन का अंतिम सत्र भी कहा जा सकता है, क्योंकि जीवन के जो मोक्ष की गति है वो 12वें भाव से देखी जाती है। 12वें भाव में आपके गुरु हो जाएं, 12वें भाव का संबंध किसी तरह से केतु से हो जाए तो कहा जा सकता है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। कई धारणाओं को हमने सुना है कि केतु जिस भाव में होता है वहां से जीवन यात्रा तय की जाती है कि आपका कौन सा जन्म है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। 12वें भाव में उपस्थित केतु की अच्छी स्थिति, उस मतलब उस या गुरु हो 12वें भाव में, उनकी स्थिति अच्छी हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो और कोई ना कोई योग बना रहे हों, राजयोग बना रहे हों, राशि परिवर्तन का योग बना रहे हों, तो फिर कुछ हद तक कहा जा सकता है कि हाँ, मोक्ष मिलेगा। क्योंकि संत पुरुष हजारों हजारों लाखों लाखों वर्षों से इस बात के लिए तपस्या करते हैं कि इस जीवन में मोक्ष मिल जाए। और देखा जाए तो मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त हो, ये जो धारणा है उससे थोड़ा इतर हमारे अपने विचार हो सकते हैं। ये कि जीते जी भी तो मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? जीते जी आप इस तरह से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं कि आप धीरे धीरे स्वयं को संयमित करना सीखिए। अब ये नहीं कहा जा रहा है कि कंदराओं में चले जाइए, तब कीजिए, खाना पीना छोड़ दीजिए, घर परिवार छोड़ दीजिए। आपकी श्रेष्ठता तो इस बात में है कि आप सब रंगों के बीच रह के अपना श्वेत रंग स्थायी रूप से बचा के रख सकें, आप पे प्रभाव न पड़े, आप किसी से प्रभावित हो तो उसके सद्गुणों को अपनाएं। ऐसा नहीं कोई चिल्ला रहा पगलट जैसे रोड में तो बस उसके पीछे पीछे चले गए 50 लोग चिल्लाने कि पैसा मिल जाएगा, चलो चलें चिल्लाने। ऐसा नहीं, जीवन को ऐसे नहीं जिया जाता है। जीवन को अनुशासन में और नियमों के तहत जिया जाता है। अब कोई कहेगा कि भाई नियमों में जीने से, बंधनों में जीने से क्या मतलब, ऐसे जीने से? तो ऐसे जीने का बहुत मतलब है। आपके वैदिक पद्धति में आपको हर ऋतु के अनुसार खाना बताया गया है, हर ऋतु के अनुसार वस्त्र पहनना बताया गया है, हर ऋतु के अनुसार आपको त्योहार मनाना सिखाया गया है, और उस त्योहार में बनाए जाने वाले फूड, बनाए जाने वाले पकवान आपकी सेहत को पुष्टता प्रदान करते हैं। ये सब साइंटिफिकली लोगों ने प्रूफ करके हमारे पास दिया है। कोई ऐसे अधूरा ज्ञान नहीं है कि लिख के कुछ चले गए, नहीं। आप उस अडॉप्ट करिए उस जीवन शैली को। सूर्योदय के पहले उठिए। आपको सूर्योदय के पहले उठना, आप सोचिए जीवन का कितना बड़ा टाइम बचता है यदि आप सवेरे उठ जाएं। तो आपका दिन ही यदि 11 बजे से शुरू होगा तो फिर आपके पास टाइम कितना बचेगा, है ना? हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, आजकल हर कोई यही कहता दिखेगा। सबके पास वही 24 घंटे हैं। कोई भगवान सबको अलग अलग टाइमिंग नहीं दिए हैं। उन 24 घंटों में कब क्या करना है ये आपको निर्धारित करना है, और उसी सब के नहीं करने के कारण मोक्ष की गति में बाधा पहुंचती है। और हम कहते फिरते हैं कि भगवान तो हमारे साथ नहीं है। भगवान सबके साथ हैं और सबके साथ न्याय करते हैं। आपको सही ढंग मालूम नहीं है, आप सही और सत्य को जानना नहीं चाहते, सत्य को सुनना नहीं चाहते। फेक न्यूज, फेक रील, इन सब पे विश्वास करके आप अपने जीवन को एक बुरे पथ की ओर अग्रसर कर रहे हैं। अभी भी समय है, सचेत हो जाइए, जीवन के प्रति अवेयर हो जाइए। 12वां भाव आपकी लंबी यात्राओं को दिखाता है। अब कई लोग क्या करते हैं कि 12वें भाव से विदेश जाने का देख लेते हैं, ठीक है।
विदेश की जो भ्रमण की जो वो स्थिति है, 10वें 11वें और 12वें से क्रमशः उसको जोड़ा जाता है। परंतु विदेश ही क्यों जाना भाई, अच्छी बात है विदेश जाना, परंतु 12वें भाव से आप ये भी तय करेंगे कि घर से दूर चला जाएगा। अब यहाँ राजनांदगांव में अपन रह रहे हैं, मान लो हम छत्तीसगढ़ राजनांदगांव में रह रहे हैं और यहाँ 40 किलोमीटर दूर जाके हम अध्यापन करवाने लगे, अपनी नौकरी के लिए जाने लगे, तो क्या हम हमारा 12वां भाव बहुत बढ़िया है, हमको बाहर जाने मिल रहा है, ऐसा कहा जाएगा? नहीं। लंबी दूरी, मान लीजिए नॉर्थ से लेके साउथ सीधा, हिमालय के छोर से लेके जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी चला गया इंसान, तो वो तो विदेश के बराबर ही चला गया ना इतनी दूरी पे। वो क्या 1 घंटे में, आजकल विमान की सेवा है तो भी 1 घंटे में नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो लंबी दूरी की यात्रा, घर से दूर चले जाना, देखो किसी किसी को अपनी मातृभूमि में लाभ देता है व्यवसाय या नौकरी अपनी मातृभूमि में मिलती है। हम आपको एक संयोग और बताएंगे, हम बहुत सारी जगहों में रहे हमारे श्रीमान जी के ट्रांसफर के चलते, परंतु अपनी जन्मभूमि, ये हमारी मामा का नगर है राजनांदगांव और ये हमारी जन्मभूमि है, इस भूमि में आने के 2 महीने के बाद हमने नौकरी ज्वाइन कर ली। तो आप ये भी देख सकते हैं कि आपको अपनी जन्मभूमि में लाभ होने वाला है कर्म करके, कि आपको कहीं दूर जाके वो लाभ प्राप्त होगा। कई बार लोग बोलते हैं ना, घर बदल लो, ज्यादा यहाँ पे अशुभता हो रही है तो घर बदल लो, स्थान बदल लो। भाई आपको कौन सी दिशा सूट कर रही है ये भी तो पता चलता है आपकी कुंडली से। तो 12वां भाव लंबी यात्रा का है, आपके खर्चों का है, आपकी लंबी यात्रा कैसी होगी, आपकी वो मूलतः यात्रा होगी कि जेल यात्रा होगी, ये भी 12वें भाव से देखते हैं। आपके कोर्ट केस लंबे समय तक चलते रहेंगे, ये भी 12वां भाव बताता है। कोर्ट कचहरी, जेल, अस्पताल का व्यय, बीमारियों पे कितना व्यय होगा, अस्पताल से छुट्टी कब मिलेगी, लंबे समय तक कितने समय तक आप अस्पताल में एडमिट रहेंगे, आपके खर्चे, आप किन बातों में बेवजह खर्च करते हैं, है ना। मान लीजिए ये दिखाई पड़ रहा है कि आपको बोलकर आप अपने बोलने वाली स्किल का खर्चा करेंगे, तो बहुत बढ़िया, बोलने वाली स्किल में आपका कौन सा पैसा लग रहा है, आप बोल रहे हैं, आप कमा रहे हैं। यदि खर्च की ही हम बात करते हैं तो ऐसा खर्चा जो स्वतः कार्य से किया जाए, आपका स्किल आपको बोल के प्राप्त हो रहा है या वकील को झगड़े से प्राप्त हो रहा है। अब भाई जिसका 6ठा भाव बढ़िया होगा, कोर्ट, ऋण, रोग, शत्रु, तो जो एक वकील है उसको तो झगड़ा ज्यादा होगा तभी पैसा मिलेगा, उतने केस आएंगे उसके पास। एक डॉक्टर है, अब ये बोलो कि उसको, वो तो बीमारी से पैसा कमाता है, तो किसी के दुख से पैसा कमाता है वो, तो वो भी देखा जा सकता सॉरी वो भी देखा जा सकता है कि आपका खर्चा कहाँ पे होगा, व्यय कहाँ पे होगा, आय कहाँ से होगी, है ना। तो आपका जो व्यय है उसकी श्रेणी, उसका प्रकार आपके 12वें भाव से देखा जा सकता है। आपके अस्पताल का खर्चा कितना होगा, आपकी कोर्ट कचहरी में लंबा खर्च होगा, कम खर्च होगा, थोड़े दिन में काम हो जाएगा। आपकी यात्रा कैसी भी प्रकार की हो, वो किस प्रकार की रहेगी, ठीक है। आप जीवन में आप खर्चे जो करेंगे, चाहे वो अपने स्किल के द्वारा किए जाएं, चाहे अपना पैसा लगा के किए जाएं, चाहे किस तरह भी किए जाएं, आपकी प्रवृत्ति व्यर्थ खर्च करने की होगी या बिना काम के आप एक पाई खर्च नहीं करोगे। 12वें भाव से आपको पता चलेगा। तो 12वें भाव की चर्चा यहाँ पूर्ण हुई। पूरे 12 भाव, 12 राशियां, 12 राशियों के ग्रह स्वामी, इनकी चर्चा हम कर चुके हैं। अगली सीरीज में हम लेके आ रहे हैं 27 नक्षत्रों की बात, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जरूर जुड़ना चाहेंगे उससे। नक्षत्रों की बात ही क्या है, ग्रहों तक हमारी कुंडली का अध्ययन पूर्ण नहीं होता है जब तक हम उस ग्रह के नक्षत्र को ना जान लें,
आपने कहावत सुनी होगी घरों में, भगवान जाने किस नक्षत्र में पैदा हुआ है। कोई लड़का बदमाशी करता है तो माँ यही कहती है, वो यूं ही नहीं कहती है। नक्षत्र का बहुत बड़ा रोल है आपके जीवन में, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके 12 ग्रह हैं, ग्रह स्वामी हैं, राशियां हैं, ठीक ऐसे ही 27 नक्षत्र, 365 डिग्री का रेडियस जो है आपकी लाइफ का है, वो चक्कर नक्षत्र पूर्ण करते हैं चंद्रमा के साथ मिलके। तो मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए बहुत बहुत जय सिया राम। दोस्तों, आज हमने अंतिम पड़ाव 12वां भाव कंप्लीट किया, तो आज ये सीरीज कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में जैसे कि नीरजा तिवारी जी ने बताया कि हम नक्षत्रों के साथ मिलेंगे, तो आप हमारे वीडियो के साथ हमेशा जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि हम जो भी वीडियो लाएंगे बहुत ही रोचक जानकारी के साथ और बहुत ही अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। तो उस वीडियो को आप ना मिस कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सीरीज के साथ। नमस्कार।